दोस्तों, कहा जाता है कि भारत कहानियों का देश है। इसके हर शहर, हर गली और हर गांव के साथ साथ हर दौर की अपनी एक कहानी है जो इस देश को विविधताएं प्रदान करती है। बचपन में दादा दादी से सुनी कहानियां, जवानी में प्यार और मोहब्बत के किस्से और बुढ़ापे में अपने जीवन से जुड़ी यादें ही हैं जो यहाँ पैदा होने वाले इंसान को सबसे अलग बनाती हैं। और इन्हीं सुनी सुनाई कहानियों को जब टेलीविजन के जरिए हमारे सामने लाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो दौर भी हमारी खूबसूरत यादों और कहानियों का हिस्सा बन गया था। नारा टीवी की सीरीज द क्लासिक सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन के तहत आज के इस एपिसोड में हम इसी खूबसूरत दौर में प्रसारित होने वाले सीरियल विक्रम और बेताल की बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर 1985 से 6 अप्रैल 1986 तक 26 भागों में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल विक्रम बेताल से भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस सीरियल की कहानी महाकवि सोमदेव द्वारा लिखित बेताल पच्चीसी पर आधारित थी, जिसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामानंद सागर जी के भरोसे और विश्वास को सही साबित करने में इस सीरियल ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती है, उसी प्रकार यह सीरियल भी कई बाधाओं और मुश्किलों के बीच बनाया गया था। 80 के दशक में जब भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, उस समय यहाँ सिनेमा अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, जिसके चलते टेलीविजन को इडियट बॉक्स का नाम दे दिया गया था, जिसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता था। ऐसे में जब रामानंद सागर जी ने सिनेमा को छोड़कर सिर्फ टेलीविजन पर काम करने का मन बनाया तो लोगों ने उनका भी मजाक बनाया और कहा कि सिनेमा की सुदृढ़ता के सामने मूछ और मुकुटों वाले लंबे धारावाहिकों को कोई नहीं देखेगा। रामानंद सागर जी अपने विचारों के पक्के थे और उन्हें यह यकीन था कि संचार का भविष्य टेलीविजन ही है। लेकिन इन सब के बावजूद हर इंसान की भांति उन्हें भी इस नई शुरुआत में असफलता का डर था और इसलिए उन्होंने अपने इस डर को दूर करने के लिए विक्रम बेताल की कहानियों के आधार पर एक छोटे सीरियल को बनाने का मन बनाया। विक्रम बेताल की कहानियों पर सीरियल बनाने के लिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन टेलीविजन जैसे नए माध्यम पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार इमामी कंपनी के मालिक आर.एस. अग्रवाल ने सागर साहब के बेटे प्रेम सागर को हर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। रकम बहुत कम थी, लेकिन सागर साहब के सपनों में जान भरने के लिए काफी थी। शूटिंग शुरू हुई और प्रेम सागर जी ने कैमरामैन, स्पेशल इफेक्ट्स और डायरेक्शन का काम संभाल लिया। विक्रम बेताल के हर एपिसोड को सागर साहब के घर सागर विला में शूट किया गया था और वहीं स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से सब कुछ तैयार किया गया था। पैसों की कमी और समय को देखते हुए इस सीरियल का हर एपिसोड एक दिन में तैयार किया जाता था, जिसमें लगभग 15 से 18 सीन शूट किए जाते थे। सागर प्रोडक्शन द्वारा बनाए गए हर सीरियल में संगीत की अहम भूमिका होती है, जिनमें से ज्यादातर सीरियल्स में रविंद्र जैन जी ने अपनी कला का बेहतरीन नमूना पेश किया है। लेकिन विक्रम बेताल के लिए इसके निर्माताओं ने खुद गीत लिखने और कंपोज करने का काम किया था, जिसमें हारमोनियम जैसे सस्ते वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा विक्रम बेताल सीरियल में लिरिक्स के नाम पर इस सीरियल के 2 शब्दों को ही रखा गया था और उन्हें ही गाकर संगीतबद्ध किया गया था। विक्रम बेताल सीरियल में संगीत का काम किसी स्टूडियो में करने की बजाय खुले आसमान के नीचे पूरा किया गया और जिस समय इसके टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो रही थी उसी दौरान एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा, जिसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई। इस पर सीरियल के निर्माताओं ने योजना बनाई कि हवाई जहाज की आवाज के दौरान किसी राक्षस का सीन दिखा देंगे, जिस पर यह आवाज फिट हो जाएगी। विक्रम बेताल सीरियल में विभिन्न भूमिकाओं में काम करने वाली दीपिका चिखलिया ने अपने एक इंटरव्यू में इस सीरियल पर बात करते हुए कहा था कि इसके एक सीन में हिरण को दिखाया जाना था और हिरण का मालिक एक दिन के लिए लाखों रुपए का किराया मांग रहा था, जो मुमकिन नहीं था। इसलिए हिरण की तरह नजर आने वाली एक बकरी पर रंग लगाकर उसे हिरण की तरह प्रस्तुत किया गया। नारा टीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस सीरियल के निर्माता प्रेम सागर जी ने भी विक्रम बेताल से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही किस्सा साझा किया था। प्रेम सागर जी ने बताया कि इस सीरियल के एक एपिसोड में हमें एक ऐसे विशालकाय पक्षी को दिखाना था जो इंसान के वजन को भी अपने पंजों पर उठा सकता है। ऐसे पक्षी की तलाश में हमें लगभग 1.5 फुट का एक बाज मिला, जिसे बड़ा दिखाया जा सकता था। बहुत कोशिशों के बाद भी बाज शूटिंग के अनुसार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वह नशा करने का आदी था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उस बाज को नशा दिया गया और उसके दोनों तरफ अंडे रख दिए गए। कैमरा चालू होने के बाद जैसे ही उन अंडों को फोड़ा जाता तो उनकी खुशबू से बाज के चेहरे पर
वही भाव नजर आते थे जैसा स्क्रीन प्ले में लिखा गया था। इस तरह कई कठिन रास्तों और मुसीबतों का सामना करते हुए बनाए गए इस टीवी सीरियल में काम करने वाले अभिनेताओं को सागर साहब के अगले प्रोजेक्ट रामायण को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जिसमें अरुण गोविल ने राजा विक्रमादित्य की भूमिका निभाई थी, तो वहीं अरविंद त्रिवेदी योगी राज के किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा दीपिका चिखलिया, विजय अरोड़ा, सुनील लहरी और राजशेखर उपाध्याय भी इस सीरियल में विभिन्न भूमिकाओं में नजर आए थे। एक पारिवारिक सीरियल होने के कारण इसकी सफलता में बच्चों की भूमिका अधिक अहमियत रखने वाली थी, लेकिन दूरदर्शन द्वारा इसे हर रविवार शाम 4 बजे का वक्त दिया गया, जो आमतौर पर बच्चों के खेलने का समय माना जाता है, और इसलिए विक्रम और बेताल के मेकर्स ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना था। लेकिन कुछ एपिसोड के बाद यह सीरियल टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गया। तू बोला मैं चला जैसा वाक्य और इसका टाइटल ट्रैक लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यह सीरियल लोगों के लिए कितना अहमियत रखता था, इसका अंदाजा आप प्रेम सागर जी की इसी बात से ही लगा सकते हैं कि जिस समय यह सीरियल टीवी पर प्रसारित किया जाता था, उस समय सागरविला के पास स्थित सब्जी मंडी के लोग हड़ताल पर बैठ जाते थे, क्योंकि उस दौरान बहुत कम लोग ही सब्जी वगैरह की खरीदारी करने अपने घर से बाहर आते थे। रामानंद सागर के टेलीविजन करियर के लिए इस सीरियल ने एक नींव का काम किया था, जिस पर आगे चलकर यादों का एक महल खड़ा होने वाला था, जिसमें रामायण जैसा एक ऐतिहासिक टीवी सीरियल भी शामिल है। विक्रम और बेताल की कामयाबी ने सिनेमा जगत के उन लोगों को भी जवाब दे दिया था जो कह रहे थे कि मूछ और मुकुट को कौन देखेगा। आगे चलकर इसी भरोसे के साथ रामानंद सागर जी ने रामायण, दादा दादी की कहानियां और श्री कृष्णा जैसे बड़े बड़े सीरियल बनाए, जो आज भी टेलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास में अपना अलग स्थान रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।